स्वागत है आप सभी का हमारे पीएच ट्यूटोरियल स्टडी पॉइंट में। आज फिर एक नया टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें क्लास 12 केमिस्ट्री के प्रयोगात्मक कार्य को लेकर हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। बच्चों को इस प्रयोग को लिखने में बहुत ही समस्याएं होती हैं। यह वाह्य परीक्षक द्वारा भी लिखवाया जाता है और प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हम उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य में क्या दिया गया है, फेरस अमोनियम सल्फेट का लगभग N/30 यानी 1/30 नार्मलता का सांद्रता का 225 मिलीलीटर मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से दिए हुए पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर तथा मोलरता में ज्ञात करना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग सिद्धांत लिखते हैं। सिद्धांत में क्या होता है, N/4 की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीकृत कर देता है और इस क्रिया में बना मैग्नस आयन उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके साथ ही यहाँ पर अभिक्रिया को भी आप लोगों को दिखा दिया गया है कि अभिक्रिया है कि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय फेरस सल्फेट से संयोग करने के पश्चात पोटेशियम सल्फेट से K2SO4 बनाएगा। मैग्नीज आयन जो होता है SO4 के साथ MnSO4 बनाएगा और जो फेरस सल्फेट है इसमें जो फेरस आयन है इसका फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे यह क्या बना लेगा, फेरस से क्या बना लेता है, फेरिक सल्फेट बनाएगा। जिसे यह अभिक्रिया करने के पश्चात इसका जो फेरस आयन है वह जो होता है फेरिक आयन में कन्वर्ट होकर के फेरिक सल्फेट बनाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, गणना करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो नार्मलता दिया है N/10, तो N/10 सांद्रता के 250 मिलीलीटर के लिए आवश्यक पदार्थ यानी N/10 नार्मलता का विलयन बनाने के लिए हमें फेरस अमोनियम सल्फेट के कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, इसके लिए हम नार्मलता समीकरण लगाएंगे। W बराबर NAB/1000, जहाँ N जो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार होगा और नार्मलता इसमें 1/3 दिया हुआ है, 1/30, और आयतन जो दिया है कितना दे दिया है, 250 मिलीलीटर दिया है। कितना दे दिया है, 250 मिलीलीटर, जो प्रश्न में ही यहाँ पर आपका दिया हुआ है 250 मिलीलीटर। तो इसके गणना के स्थान करना शुरू करेंगे। N के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1/30, 30 नीचे चला आया है, एक ऊपर का गुणा हो उसका कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसको नहीं लिखे हैं। E आपका कितना है, 392 है। B आपका कितना हो जा रहा है, 250 हो रहा है और बटे 1000 सूत्र में है तो यहाँ पर भी हमने 1000 लिख दिया है। इसको कैंसिल किया जाएगा, 250 से 1000 में भाग कर देंगे, काट देंगे, 4 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 3 बचा, यहाँ पर कितना बच गया है, 4 बचा है। अब आप आगे देखेंगे, यहाँ पर हो गया आपका W बराबर जो आपको प्राप्त हुआ है, यहाँ देखेंगे W बराबर 392 गुणे 250 बटे 30 गुणे 1000 है। तो 250 से 1000 में भाग देंगे, यहाँ पर 4 आएगा। 30 का 4 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा W बराबर 392 बटे 120। अब W बराबर आपका आएगा 3.266 ग्राम आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रेक्षण करना शुरू करते हैं। प्रेक्षण करने के लिए क्या करते हैं, तोलन नली लेते हैं। तोलन नली का भार जो होता है उसको मेजर करते हैं, कितना आता है, 7.24 ग्राम आता है। और तोलन नली में हम लोग कितना 3.266 ग्राम क्या कर लेते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट जब ले लेंगे तो उसका फेरस अमोनियम सल्फेट सही है भार जो आएगा 10.5240 ग्राम आता है।
ठीक है। पदार्थ निकालने के पश्चात फिर से हम लोग क्या करते हैं, तोलन नली का भार ज्ञात करते हैं। किसका? तोलन नली का भार जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो उस अवस्था में फेरस अमोनियम सल्फेट की मात्रा तोलन नली में कुछ मात्रा में लगी रह जाती है, जिसके कारण उसका वेट जो होता है खाली तोलन नली की अपेक्षा कुछ बढ़ जाता है। जैसे 7.24 ना हो करके अब 2514 क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है। ठीक है। अब पदार्थ का ठीक भार जो है, पदार्थ का भार जो कितना लिया गया है 3.2726 ग्राम है। ठीक है। अब आप देखेंगे अनुमापन करते हैं। अनुमापन माने इसके लिए क्या करते हैं, 3 टेस्ट करना पड़ता है और तीनों टेस्ट में जो सबसे कॉमन नंबर आता है उसी को हम लोग लेते हैं। जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन लेंगे, ठीक है, उसका 25 ml और 25 ml 3 बार लेंगे। ब्यूरेट में प्रारंभिक पाठ्यांक कितना रहेगा, 0 रहेगा और अंतिम पाठ्यांक कितना हो जाता है, एक बार 25.8 हो रहा, 2 बार 25.5, 25.5 हो रहा है। ठीक है। तो 25.5 जो होता है अधिकतम आया है, इसलिए इसका परिकलित मान जो होता है कितना ले लिया जाएगा, 25.5 ही लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद पुनः फेरस अमोनियम सल्फेट की सांद्रता ज्ञात करना है। तो 225 ml में फेरस अमोनियम सल्फेट का जो भार इतना है, तब 1000 में कितना हो जाएगा, 13.0904 हो जाएगा। अब यहाँ पे सांद्रता निकालना है, तो सांद्रता आपका यहाँ पर निकल चुका है। सांद्रता जो है कितना आया है, 13.0904 निकल के आया हुआ है। और नॉर्मलता, अब इसका हम लोग गणना करेंगे, तुल्यांकी भार कितना हो जाता है, 392 है। अब यहाँ पर आप फेरस अमोनियम सल्फेट की जो नॉर्मलता कैलकुलेट करे हैं वह कितना आ गया, 13.0904 बटे 392 आ जाएगा। इसे हम लोग अभी सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि सॉल्व करने इसको लास्ट में रखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मलता समीकरण लगाएंगे, N1B1 बराबर N2B2 से। एक तरफ फेरस अमोनियम सल्फेट की जो नॉर्मलता होगा, मतलब तंत्रता समीकरण है, वही पोटेशियम परमैंगनेट का तंत्रता समीकरण होता है। अब आप देखेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट का जो नॉर्मलता दी है 13.0904 बटे कितना है, 392 है और इसका आयतन जो दिया गया था 25 लिया गया था। और N2 आपको कैलकुलेट करना है, दूसरा आयतन हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर ज्ञात किया है। तो इस प्रकार हमारा जो N2 निकल के आएगा ये हो जाएगा 13.0904 गुणे 25 बटे 392 गुणे 25.5 हो जाएगा। ठीक है। जब इनका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए अभी रहने देंगे। इस तरह के पूरे वैल्यू को उठा करके हम KMnO4 की सांद्रता में रख लेंगे। तो KMnO4 की जो सांद्रता होगी तो नॉर्मलता गुणे क्या हो जाता, तुल्यांकी भार, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, और KMnO4 का अम्लीय माध्यम में जो तुल्यांकी भार आता है वह हो जाता है आपका कितना, 31.6 होता है। अब KMnO4 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकालना है, तो सांद्रता बराबर क्या हो जाता है, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। नॉर्मलता का यहाँ से पूरा N2 का मान उठा के रख लिया जाता है N के जगह पे, और गुणे E के जगह पे लिखा जाएगा 31.6 लिखा जाएगा। ठीक है। अब इसका जो सॉल्व करने पर जो इसका सांद्रता आया है 1.0345 ग्राम प्रति लीटर आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, मोलरता ज्ञात करें। तो मोलरता गुणे अणुभार बराबर होता है नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, या फिर इसी को लिख सकते हैं सांद्रता, यानी नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सांद्रता, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलता तुल्यांकी भार किसके बराबर है, सांद्रता के बराबर है। आप यहाँ देख लेंगे यानी जो होता है यस होता है, यानी नॉर्मलता और तुल्यांकी भार का गुणनफल जो होता है सांद्रता के बराबर होता है। ठीक है। तो नॉर्मलता और तुल्यांकी भार के स्थान पर हम लोग सांद्रता लिख लेंगे, और सांद्रता आपका कितना आया हुआ है, 1.034 आया है, और अणुभार कितना होता है, 158। 1.0345 में 158 से भाग देंगे तो मोलरता कितना निकल के आ जाएगा 0.00655 मोलर, और सांद्रता इसका ऊपर आप निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक के बारे में चर्चा किया है। और अधिक महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे समय समय पर आप लोगों को महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होता रहे। जय हिंद।